गोरखपुर जोन पुलिस की एक बड़ी पहल ऐसे अपराधियों के लिए हड़कंप मचा देने वाली है जो अपराध कर आसपास के ज़िलों में रिश्तेदारों के वहाँ, करीबियों के वहाँ या मजदूरों के रूप में जाकर छिप जाते हैं। जिस क्षेत्र में वे अपराध करते हैं वहाँ की पुलिस को पता लगाने और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बार बार जाने में दिक्कत होती है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन ने इसकी राह तलाशी। उन्होंने जोन के पुलिस अधिकारियों को कोऑपरेट टू अरेस्ट अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान का मकसद साफ है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करके अपने थाना क्षेत्र से भागकर जोन के 11 जिलों में कहीं भी किसी स्थान पर जाकर छिपता है, चाहे किसी रूप में वहां रहकर समय काटता है, पुलिस को चकमा देता है, ऐसे अपराधियों को ऑपरेशन कोऑपरेट टू अरेस्ट के तहत गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता पाएगी। गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। एडीजी ने संबंधित थानों को निर्देश दिया है कि जिनके यहाँ आपराधिक घटनाएं होती हैं, बदमाश का नाम सामने आता है और यदि उन्हें यह मालूम हो जाता है कि संबंधित बदमाश किसी ज़िले के किसी थाना क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ छिपा हुआ है, निश्चित तौर पर अपराध करने वाले जहाँ भी रहते हैं नाम बदल करके रहते हैं या फिर रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं तो चौकसी रखते हैं। रिश्तेदार भी बचाने के लिए तरह तरह की तरकीब बनाते रहते हैं। जिस क्षेत्र में अपराध हुआ होता है वहाँ से पुलिस टीम जाती है, समय लगता है। जानकारी हो जाने पर आरोपी इधर उधर हो जाता है, फिर पुलिस टीम को लौटना पड़ता है। उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। एडीजी ने यह समय न लगे, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हो जाए, इसी उद्देश्य से कोऑपरेट टू अरेस्ट अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जिस थाना क्षेत्र में अपराध होगा और वहाँ की पुलिस को यदि जानकारी हो जाएगी कि जोन के 11 जिलों में से कहीं भी आरोपी छिपा है, तो वहाँ की पुलिस संबंधित थाने की पुलिस को सूचना देगी, अपराध करने वाले के बारे में पूरी डिटेल देगी, बताएगी। जो भी सूचनाएं मिलेगी उसे साझा करेगी। यह सब करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी जाएंगी, टेलीफोन के जरिए जाएंगी, मोबाइल के जरिए जाएंगी। जहां बदमाश छिपा होगा, जहां आरोपी छिपा होगा, वहां की पुलिस प्राथमिकता के आधार पर उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद संबंधित थाने की पुलिस को जहां उसने अपराध किया है जानकारी देगी। फिर यहाँ की पुलिस उस जिले में जाएगी, विधिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को लेकर के अपने थाने पर आएगी और फिर घटना में दर्ज मुकदमे के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस के जवानों का मानना है कि यह अभियान निश्चित तौर पर सफल होगा। इसकी सफलता के पीछे की मूल वजह है कि जोन भर के थानों की पुलिस एक दूसरे से संवाद कर सकेगी, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर सकेगी, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में आसानी होगी। अधिकारियों को चूँकि
अपर पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दे रखा है तो उनका भी थानेदारों को पूरा सहयोग मिलेगा। थानेदार गिरफ्तारी करने जाने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि यह ऊपर के अधिकारियों का निर्देश है। योजना ऊपर के अधिकारियों द्वारा ही चलाई जा रही है। कोऑपरेट टू अरेस्ट अभियान गोरखपुर जोन की पुलिस के लिए एक सफल अभियान साबित हो सकता है। पुलिसकर्मियों को गुड वर्क कराने में बेहतर मौका मिल सकता है। अधिकारियों का हर स्तर पर उन्हें सहयोग मिलना तय हो गया है। बदमाशों के लिए, अपराध करने वालों के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला यह अभियान यदि पुलिस ने बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाई, अपनी सक्रियता, सतर्कता और भूमिका का निर्वहन किया तो बदमाश जल्दी पकड़े जाएंगे और अभियान मॉडल अभियान के रूप में सामने आएगा। गोरखपुर जोन की पुलिस ने कई ऐसे अभियान चलाए हैं जिस पर न केवल सूबे में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अमल हो रहा है और अभियान सफल है। त्रिनेत्र अभियान इसी गोरखपुर जोन कार्यालय से शुरू हुआ था। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान पूरी तरह सफल है। कोऑपरेट टू अरेस्ट अभियान भी यदि पुलिसकर्मियों ने सतर्कता, सक्रियता बेहतर रखी और अभियान के नाम के स्वरूप कोऑपरेट किया तो अपराधी भाग नहीं पाएंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई हो सकेगी।